हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टेस्ट सीरीज जो यूपीपीसीएस प्रीलिम्स के लिए आप लोग कर रहे होंगे, तो उसमें कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज करें, कितने मार्क्स आने चाहिए, कैसे हम उसको एनालाइज करें अपने स्कोर को, कैसे उस टेस्ट सीरीज को यूटिलाइज कर सकें अच्छी तरीके से, उन सभी पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। देखिए, पॉइंट ये आता है, मैं टेस्ट सीरीज में उन पेपर्स को काउंट कर रही हूँ जो आप 1 घंटे या फिर 1.5 घंटे में बैठकर अलार्म सेट कर कर देते हैं। ठीक है, अगर आप यूट्यूब में किसी की ऑनलाइन देख रहे हैं टेस्ट, या उसने कोई भी पेपर या क्वेश्चंस प्रोवाइड किए हैं, तो वो टेस्ट सीरीज में नहीं मानकर देख रही हूँ, क्योंकि ऐसे तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो आप करते रहिए और करते रहना भी चाहिए। आपको देखते रहिए जहां पर भी क्वेश्चंस प्रोवाइड हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये भी ना हो कि इतना ज़्यादा आप देख लें कि आपको कुछ भी ना रिकॉल है। तो बस थोड़ा सा ये रखिएगा कि नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने देखें कि आपके दिमाग में वो रिटेन हो सके। राइट, तो टेस्ट सीरीज जो आप 1 या 1.5 घंटे में, 1 घंटे में सेक्शनल टेस्ट और 1.5 घंटे में जो फुल लेंथ टेस्ट होता है, वो अगर आप कर रहे हैं तो उसको मैं एक सही ढंग से टेस्ट सीरीज मान रही हूँ जो आप लोग परचेज भी करते हैं। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि अगर आपने टेस्ट सीरीज करनी है तो आप कहाँ से करें, कौन से कोचिंग इंस्टीट्यूट से करें। देखिए, जो भी कोचिंग इंस्टीट्यूट यूपीपीसीएस के लिए पढ़ा रहा है, उसके आप किसी से भी खरीद लीजिए। ठीक है, सभी लोगों की ठीक ठाक होती है, कोई भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं देगा जो डायरेक्टली वही उठकर आ जाएंगे आपके पेपर में। थोड़ी सी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर कुछ क्वेश्चंस भी फंस जाते हैं या कुछ उसी प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं तो आपके लिए वो सही रहेगा। मैं अपनी तरफ से किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट को रिकमेंड नहीं कर पाऊंगी, इसीलिए ये क्वेश्चन मुझसे पर्सनली भी मत पूछेगा कि मैं आपको, अगर आप पर्सनल मैसेज करेंगे तो आपको बता दूंगी, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। कोशिश कीजिए कि जो भी ठीक ठाक आपने सुना हो, आपके किसी फ्रेंड ने ज्वाइन किया हो, उसको कर लीजिए, और उसके जो भी टेस्ट हो उनको करिए। कुछ वो लोग पेपर्स ऐसे देंगे, मान लीजिए कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट 10 पेपर्स दे रहा है, तो कुछ में वो इतने टफ क्वेश्चंस दे देंगे कि कोई कर ही ना पाए। ठीक है, तो उन लोगों को लगता है टफ क्वेश्चंस देने का मतलब हुआ कि हमारी क्वालिटी बहुत अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। मगर कोई बात नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन दे देंगे तो फिर वो भी आप लोगों को लगेगा कि अरे इन्होंने तो बहुत आसान दे दिए। इसीलिए मिले जुले प्रकार के पेपर्स होते हैं, जो भी आपको ठीक लग रही है संस्था, उससे खरीद लीजिए। ठीक है, 15 से 20 से ज्यादा टेस्ट आपको ऐसे बैठकर देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बाकी आप नॉर्मल क्वेश्चंस देख सकते हैं यूट्यूब पर, नॉर्मल सर्च कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बात आती है 15 से 20 टेस्ट पेपर्स आप जब 1 घंटा 1.5 घंटे में बैठकर देख लेंगे तो वो एनफ है। फिर अब उसको आप यूटिलाइज कैसे करें। एक बार आपने टेस्ट पेपर कर लिया, तो अब उसको आपको यूटिलाइज ऐसे करना है, आपने तुरंत करने के बाद आप उसको चेक कीजिए। कोशिश कीजिए आप 1 घंटे के अंदर ही पेपर कंप्लीट करने के तुरंत बाद ही उसको चेक करने की कोशिश कीजिए। फिर आपको तुरंत तुरंत जब देखेंगे तो आपको याद रहेगा आपने किस माइंडसेट से कौन से आंसर को टिक किया था, कि आपके दिमाग में क्या चल रहा था जो आपने इसको टिक किया था। राइट, और कहाँ पर आपको ये क्वेश्चन तो आता था और आपका गलत हो गया। वो वाली चीज भी होती है ना, अरे ये तो हमको पता था, पता नहीं हमने क्या सोचा। राइट, तो वो जो आपकी सिली मिस्टेक्स होती हैं वो आप उसको तुरंत कैच कर पाएंगे। अगर आप उसके आंसर्स तुरंत नहीं चेक करेंगे तो वो वाली चीज आपसे मिस हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ये चीज कीजिए कि आप तुरंत तुरंत उसको एनालाइज कीजिए, चेक कीजिए। फिर मान लो 150 क्वेश्चंस का आपने पेपर किया, तो एटलीस्ट कुछ नहीं तो 60, 65, 70 क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे ना जो आपको आते होंगे, अगर आपने पढ़ा है तो। ठीक है, हो सकता है बाकी जो क्वेश्चंस हो वो आपको ना आते हैं। ठीक है, तो उसमें देखिए कौन कौन सी चीजें हैं आप लिख सकते हैं, या तो आप उसी पेपर में हाईलाइट कर लीजिए। ठीक है, या फिर आप ये कर सकते हैं, आप अपनी नोट्स में कीवर्ड्स के साथ वो पॉइंट्स लिख सकते हैं, ताकि अगली बार जब आपको रिवाइज करना हो तो जो क्वेश्चंस आपको आते हैं वो ना देखने पड़े, जो आपने हाईलाइट कर रखे हो केवल वही देखने पड़े। ठीक है, और उनको आप एक संडे निकालिए या कोई भी एक दिन सेट कीजिए कि वो जो पेपर्स है उनको आप रिवाइज करेंगे। क्योंकि अगर आपने उनको रिवाइज नहीं किया, उन 60-65 क्वेश्चंस के बाद वाले जो क्वेश्चंस थे जहां पर आपको कंफ्यूजन हो रहा था, तो फिर वो टेस्ट सीरीज करना आपके लिए एकदम वेस्ट है। राइट, तो जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको एक बार देखना जरूर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है अगर हम सही में टेस्ट सीरीज को अपने लिए यूज करना चाहते हैं। राइट, उसके बाद पॉइंट आता है अब मार्क्स का। मार्क्स में हमारे अच्छे मार्क्स नहीं आते तो हमें टेंशन हो जाती है। देखिए, टेस्ट सीरीज के मार्क्स को मैं कभी भी ज्यादा तवज्जो नहीं देती हूँ। अगर आप एवरेज मार्क्स ला रहे हैं, ठीक है, आप टॉप नहीं कर रहे हैं, आप फेल नहीं हो रहे हैं, आप एक एवरेज चल रहा है आपका स्कोर, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए कोई बात नहीं, कुछ पेपर्स में कुछ टॉपिक्स में हम वीक होते हैं, तो एवरेज ला रहे हैं तो तसल्ली रखिए कि आपकी प्रिपरेशन सही दिशा में। अगर आप बिलो एवरेज ला रहे हैं, आपके बहुत कम मार्क्स हैं, तो इसका मतलब आपकी प्रिपरेशन में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक है। क्योंकि आप सिंपल कोई भी टेस्ट सीरीज होगी तो वो नॉर्मल पॉलिटी के क्वेश्चन, आर्टिकल्स, पार्ट्स, ये सारे क्वेश्चंस देगा, नॉर्मल वो मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस देगा। राइट, क्योंकि अगर वो यूपीपीसीएस के पैटर्न पर पेपर बना रहा है तो ये चीजें आएंगी उसमें।
ठीक है। तो वो वाली चीजें जो आपके नोट्स में है, जो सीधी सीधी डायरेक्ट क्वेश्चंस है, वो आपके गलत नहीं हो रहे हैं, तो आप सही दिशा में। अगर आपके बिलो एवरेज मार्क्स आ रहे हैं, इसका मतलब आपने सही से नोट्स को नहीं रिवाइज किया है। आपके जो भी सोर्सेज हैं उनको आप एक बार देखिए, क्या वो सफिशिएंट है, राइट। अगर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो भी ओवर कॉन्फिडेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका पेपर जीवन नहीं निर्धारित करेगा, जो आपका 27 अक्टूबर को होगा वो करेगा, राइट। तो इस पेपर से, एक पेपर से बहुत ज्यादा खुश भी नहीं हो जाना है और बहुत ज्यादा हताश भी नहीं हो जाना है। कमियों को देखिए और उनको सुधारिए। एवरेज मार्क्स आ रहे हैं तो बस उसी कंसिस्टेंसी के साथ चलते रहिए, ठीक है। इनके मार्क्स को इतना दिल से नहीं लगाना होता है। बहुत बच्चे पूछते हैं कि मेरे मार्क्स नहीं अच्छे आ रहे हैं, क्या करूं, तो उनको इग्नोर कीजिए। ये देखिए कि जो आपने टेस्ट लगाया है उससे आप क्या सीख सकते हैं और आगे आपको कहां पर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, बस इतना ही आपको देखना है, ठीक है। तो ये जो टेस्ट सीरीज वाला कंफ्यूजन था, आई थिंक अब वो नहीं रहेगा। जितने भी टेस्ट सीरीज से रिगार्डिंग क्वेश्चंस थे मैंने सारे ले लिए हैं। एंड अगर आपका अभी भी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं, यहीं पर कमेंट कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।